नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर का असर न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों की ओर। आपको बताते चलें कि रुद्रपुर के प्रीत विहार में अवैध रूप से सरकारी सैलिंग की जमीन को खरीदने और बेचने का मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए दोबारा न करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि प्रीत विहार में मस्जिद के पास अवैध रूप से शीलिंग की जमीन की खरीदने और बेचने का कार्य दलालों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ छूट से भैया नेता और दलाल के द्वारा वहां पर छोटे छोटे स्तर पर प्लाटिंग की जा रही है, जो पूरी तरीके से अवैध है। जबकि सीलिंग की जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कब्जा किया जाता है और फिर उस जमीन को दलालों के द्वारा काफ़ी मोटी रकम में बेच दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला प्रीत विहार मस्जिद के पास कादिर नाम के व्यक्ति ने दलालों को 4,06,000 रुपये से 15/30 का जमीन का टुकड़ा सीलिंग का खरीदा था, जिस पर वह निर्माण कर रहा था। इसी तरीके से वह 100 गज का प्लाट था, जो 15/30 कर 2 को जगह बेच दिया गया। इसी तरीके से दलालों को चुंगल में फंसाने का काम भी किया जा रहा है और चुंगल में फंसकर भोले भोले लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 100 गज के प्लाट को 2 जगह बेचा गया, जिसमें 15/30 का प्लाट जानूस नाम के व्यक्ति को बेचा गया, 15/30 का प्लाट कादिर नाम के व्यक्ति को बेचा गया। सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने इसको शीलिंग घोषित कर दिया तो इस पर बिजली का मीटर क्यों लगाया जा रहा है, खंभे क्यों लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं नगर निगम के कर्मचारी की संदिग्ध के घेरे में नजर आती है, क्योंकि समय रहते अगर कोई अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की जाए तो जाहिर दोबारा उस ज़मीन पर ही हो जाएगी। लेकिन समय समय पर मीडिया के द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। अब देखना है कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण कर रखे उन पर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, ये तो वक्त बताएगा। जो लोग प्रीत विहार के अंदर अवैध सीलिंग की ज़मीन को खरीदने और बेचने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस सर्किल के जो पटवारी हैं उसको भी दबाव लेना चाहिए। इतनी ज़मीन सीलिंग की थी कि इस निर्माण किस तरीके से हुआ, यह भी एक प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखते ही देखते प्रशासन के द्वारा उसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ।